अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 22 से। तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 21 तक कुछ वीडियोस में मैंने सॉल्व कर दी और इन सब वीडियोस बंगाली में शूट की, लेकिन आज की वीडियो हिंदी में। प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बंगाली समझ में नहीं आती, इसलिए हिंदी में बनाना पड़ रहा है। नॉर्मली मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैंने ये तय की कि क्लास 8 एडवांस मैथ्स की वीडियोस में मैं बंगाली में बनाऊंगा आपसे, लेकिन ये दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते हैं कि बंगाली पूरी तरह समझ में नहीं आती, बल्कि हिंदी आती, तो इसलिए हिंदी में बनाना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सेट्स। तो यहाँ पॉलीगॉन कहा, तो यहाँ पॉलीगॉन हो या फिर ट्रायंगल या फिर क्वाड्रेटल, मतलब सिमिलर दो पॉलीगॉन्स की एरिया जो होगी ना, तो ये बराबर होगी इन दोनों पॉलीगॉन्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की। यानी कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, पॉलीगॉन में ये ट्रायंगल भी आते हैं, और एक ट्रायंगल मान लीजिए ये है, तो इन दोनों की स्क्वायर है ना। मान लीजिए ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर मान लीजिए। तो अगर सिमिलर है तो इन दोनों की एरिया की जो रेशियो होगी ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इनके जो साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के बराबर है। मतलब ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए ये पी क्यू है, तो ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, और या तो बी सी बाई बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर है, क्यू आर होल स्क्वायर, या तो पी आर है, तो ए सी और पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। मतलब ये चीज़ प्रूव करके दिखाना। तो यहाँ पॉलीगॉन कहा, तो हमने ट्रायंगल से दिखाएंगे। मतलब अगर आपको कहा जाए कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के केस पे, यहाँ पॉलीगॉन की जगह अगर ट्रायंगल होता तो वही ट्रायंगल से देखा था, और पॉलीगॉन की जगह वही ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए, ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, और दोनों की ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ की, मतलब हाइट। तो ए बी सी की ए एम और पी क्यू आर की पी एन ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही लिखे, लेट एम एंड पी एन बी द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। मतलब ए एम जो है ना होगी ना, वो ए बी सी ट्रायंगल की ऑल्टीट्यूड, और पी एन वो पी क्यू आर ट्रायंगल की ऑल्टीट्यूड है। और यहाँ सिमिलर वर्ड लिखा, सिमिलर भी मेंशन की, ताकि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर यहाँ से पता लग जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप प्रूव करना, टू प्रूव क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे लिखने से हो जाएगी, इज इक्वल टू, मान लीजिए ए बी है, तो ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम प्रूव करेंगे, प्रूफ लिखें। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, पहले देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों तो सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो ए बी बाई पी क्यू हो गए, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, ऐसा ज़रूर हो गई। ये इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। आप देखते हैं, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखिए ये तो रेशियो बराबर होगी, यहाँ रेशियो बराबर होगी, क्योंकि अगर इन दोनों सिमिलर है तो इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइज के रेशियो इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों में देखिए, पहले देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल होगी, क्योंकि ये ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो एंगल है इन दोनों में राइट एंगल है। अच्छा, एंगल ए एम बी,
ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, पी एन क्यू, पी एन क्यू। तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स, मतलब ये और ये सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ये ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। कौन से रूल से? बाय ए मतलब एंगल। किसी दो ट्रायंगल की किसी भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो थर्ड जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इन दोनों भी बराबर होंगे। अच्छा, अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिल रही है कि ए बी बाई अगर ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये एंगल ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइज के रेशियो भी इक्वल होंगे ना। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। ये जो ट्रायंगल है इसकी ए एम एक साइड है और इसकी पी एन एक साइड है, तो ए एम बाई पी एन। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या है? देखिए ये तो ऑल्टीट्यूड है और ये बेज है, इसकी करस्पॉन्डिंग बेज ये है और इसकी इस बेज की करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड एम है। तो हाफ इंटू, अच्छा यहाँ ऊपर होगी हाफ इंटू बेज इंटू ऑल्टीट्यूड, तो बेज बी सी है, बी सी इंटू ऑल्टीट्यूड एम है, एम है, डिवाइडेड बाय सेम इसके केस में भी हाफ इंटू इसकी बेस क्यू आर है, क्यू आर इंटू और इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड पी एन है, पी एन। अच्छा, तो देखिए इज इक्वल टू, यहाँ से लिखूंगा इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से कंटिन्यू करें, हाफ हाफ कट जाएगी तो बी सी इंटू एम। तो यहाँ देखिए बी सी बाई क्यू आर ऐसे ही लिखेंगे, बी सी बाई क्यू आर इंटू एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए ये जो वन इक्वेशन है इसमें देखिए ए बी बाई पी क्यू इजिकल टू ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू इजिकल टू ए सी बाई पी आर, तो ये बी सी बाई क्यू आर के भी बराबर होंगे ना। तो इजिकल टू हम लिख सकते हैं इजिकल टू बी सी बाई क्यू आर। आप इसको मान लिखेंगे, अब पक्का हुआ। तो इज इक्वल टू, आप देखिए बी सी बाई क्यू आर इजिकल टू, देखिए बी सी बाई क्यू आर इजिकल टू ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इंटू है एम बाई पी एन। देखिए एम बाई पी एन इजिकल टू वही ए बी बाई पी क्यू ना, ये भी दोनों बराबर है ना, तो ए बी बाई पी क्यू। तो इसकी जगह में भी ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू। तो इज इक्वल टू, देखिए ए बी इंटू ए बी स्क्वायर और पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर, तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। देखिए लॉज ऑफ इंडेक्स के हिसाब से इन दोनों को मिलाकर हम स्क्वायर दे सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। तो अब प्रूव हो गया, तो हैट्स प्रूव्ड। यहाँ देखिए यहाँ एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, मतलब इसको लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ चेंज कर देना बी सी बाई क्यू आर और एम बाई पी एन को ए बी बाई पी क्यू और ए बी बाई पी क्यू से बदल देना। तो ये कैसे बदला, क्यों बदला? यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। यहाँ मेरे पास जगह नहीं तो इसलिए लिख नहीं पाया। अच्छा, आप देखिए वैसे ही ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, एम बाई पी एन होल स्क्वायर, मतलब ऐसे ही सब प्रूव कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक को दिखाया, ठीक है, और बाकी सब वैसे ही आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्चुअली यहाँ साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, प्लूरल नंबर है, तो मतलब सब साइड्स को प्रूव करके दिखाना, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक साइड को दिखाया और बाकी आप खुद ही कर लेना, वैसे ही प्रूव कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगी। अब देखिए ये जो 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर, इसके अंदर में और भी 4 क्वेश्चंस हैं।
तो इन क्वेश्चन 1 नंबर देखिए, व्हेन द साइज ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज टू ट्वाइस देन इट्स एरिया इंक्रीजेस। अब देखिए जब किसी स्क्वायर की साइड डबल हो जाए, मतलब पहले ए बी इज इक्वल टू 1 था, अब ए बी इज इक्वल टू डबल हुआ मतलब 2 हुआ, तो देखिए 1/2 स्क्वायर करें तो 1 1 जार 1 2 2 जार 4। एरिया तो ऐसे होता है ना, दोनों की एरिया की रेशियो 1/2 मतलब करस्पॉन्डिंग साइज की स्क्वायर होते हैं, तो 1/4 है तो 4 गुना बढ़ा, कितने गुना? 4 गुना बढ़ा गया। 2 नंबर में देखिए अगर 3 टाइम्स बढ़ जाए तो देखिए कैसे होगी, 1/3 होल स्क्वायर, 3 टाइम्स था, पहले 1 था अब 3 गुना, तो 1 1 जार 1 और 3 जार 9, तब 9 टाइम्स बढ़ रही है। तो 1 नंबर में 4 और 2 नंबर में 9 है। 3 नंबर देखिए, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज इन टाइम इंक्रीज n टाइम्स देन इट्स एरिया इंक्रीजेस। क्या है, अब अगर n टाइम्स बढ़ा तो देखिए 1/n होगी, तो इसको स्क्वायर करना, तो 1 स्क्वायर मैंने यानी 1 और n को स्क्वायर करने से n स्क्वायर, तो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। अगर n टाइम्स साइज बढ़े ना तो एरिया भी n स्क्वायर बढ़ेगी, ठीक है। तो 3 नंबर में गैप में n स्क्वायर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन ए ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल टू DC, AB इज इक्वल टू 2DC, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट X, शो दैट X is to AC is equal to 2 is to 3। ये देखिए एक पैरेललोग्राम है जिसकी AB और DC पैरेलल है, और ये जो AB है ये DC की डबल है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे ही कहा जाए कि DC जो है ना ये AB की हाफ है, आधा है, और दो डायगोनल्स AC और BD ये दोनों X पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है X is to AC is equal to 2 is to 3। तो पहले देखिए ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इन दोनों को हम लेंगे, तो इन ट्रायंगल ये क्या है CXD एंड ट्रायंगल AXB, इन दोनों में क्या क्या करना है, देखिए ये जो एंगल है ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, ये दोनों पार्ट के लिए अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल CXD इज इक्वल टू एंगल AXB ब्रैकेट में लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैंने शॉर्टकट या VO है मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप देखिए यहाँ देखिए एंगल, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि DC और AB पैरेलल है और इसकी ट्रांसवर्सल ऐसी है। तो एंगल DCX इज इक्वल टू एंगल BAX। अच्छा यहाँ लिखना अल्टरनेट एंगल, ये दोनों कैसे अल्टरनेट एंगल है, इन शॉर्ट ALT मतलब अल्टरनेट एंगल्स। एंड सिमिलरली ये जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल से DC और AB पैरेलल है, और ये जो BD है ये ट्रांसवर्सल है। अच्छा तो ये एंगल क्या है CDX, एंगल CDX इज इक्वल टू एंगल ये क्या है ABX है, ABX ये भी अल्टरनेट एंगल मतलब अल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल CXD is similar to triangle AXB by a rule या तो क्राइटेरियन। एंगल मतलब तीनों एंगल्स बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स। आप देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप देखिए CX by AX ये रेशियो बराबर होगी DC by AB। तो CX by तो देयरफॉर CX by AX इज इक्वल टू DC by AB। ये तो बराबर होनी चाहिए, रेशियो बराबर होनी चाहिए ना। तो इंप्लाइज आप देखिए CX by AX इज इक्वल टू DC by AB। तो एक चीज़ देखिए, यह एक चीज़ देखिए AB इज इक्वल टू 2DC ना, तो AB की जगह में हम 2DC लिख सकते हैं। तो यहाँ तो DC है और AB देखिए AB इज इक्वल टू 2DC, तो AB की जगह में हम 2DC लिखेंगे। अच्छा ये इसको मेंशन कर देना AB इज इक्वल टू 2DC। अच्छा अब इस जगह में कर देंगे। अच्छा तो आप देखिए DC तो कैंसिल हो जाएगी, तो इम्प्लाइज CX by AX
इज इक्वल टू सी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 1 है और नीचे 2, मतलब 1/2 हो गई, 1/2 हो जाएगी। अब देखिए दोनों साइड में हम 1 प्लस करेंगे, एडिंग 1 और टू बोथ दी साइड्स, तो सी एक्स बाई ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, तो इम्प्लाइज। अब देखिए इसको अगर स्प्लिट की जाए तो ऐसे ही लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस ए एक्स इंटू 1 ए एक्स डिवाइडेड बाई, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम ए एक्स इंटू 1 ए एक्स है, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2 है, 3/2 है। तो इम्प्लाइज आप देखिए सी एक्स प्लस ए एक्स क्या है, सी एक्स प्लस ए एक्स, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलके क्या हो रही है, पूरा ए सी हो रही है, तो सी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए सी, पूरा ए सी ना, तो सी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल टू 3/2, तो देयरफॉर ए सी बाई ए एक्स या फिर ए एक्स इज टू ए सी इज इक्वल टू ए एक्स की करस्पॉन्डिंग 2 है, 2 इज टू और ए सी की करस्पॉन्डिंग 3 है, तो हैंस प्रूव हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यूजिंग सिमिलरिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग द टू साइड्स ऑफ a triangle is parallel to and half of the third side। तो एक ट्रायंगल है जिसकी किसी भी दो साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, इस लाइन थर्ड जो साइड है इसके हाफ और पैरेलल होती है, ये प्रूव करनी, यानी कि यहाँ देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसकी एम एन जो एक लाइन सेगमेंट है जो ए बी और ए सी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ठीक मिडिल में काट कर रही है, तो आपको प्रूव करना है कि भाई एम एन बी सी की पैरेलल है और बी सी की हाफ भी है। तो कैसे प्रूव करते हैं तो पहले एक चीज देखिए, यहाँ लेट एम एन बी दी लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग ए बी एंड ए सी। एम एन क्या है, ए बी और ए सी की लाइन सेगमेंट, ये हमने ड्रॉ की। अच्छा, टू प्रूव एम एन पैरेलल टू बी सी एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। प्रूफ, अब हम प्रूफ में जाएंगे, वी जॉइन बी एन एंड सी एम। तो आप क्या करना, ये जो बी एन है और सी एम है ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जिन्हों हमने ज्वाइन करी। अच्छा, आप एक चीज देखिए, ये जो बी एन है ये ए सी पर मीडियन है, क्योंकि एम एन देखिए एम एन ए एन और ए सी को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब एन जो है ना ये ए सी की मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट मतलब क्या है, मिडिल में काटना, तो बाइसेक्ट अगर करती है तो ये ए सी की मिड पॉइंट एन पॉइंट है और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो मीडियन होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये अब बी एन मीडियन बन गई, बी एन ज्वाइन करने से मीडियन बन गई। वैसे ही एम सी भी इस ए बी पर मीडियन बन गई, एम सी ज्वाइन करने से ए बी की मीडियन बन, ए बी पर मीडियन बन गई, क्योंकि एम पॉइंट जो है ना ये ए बी की मिडिल में है, क्योंकि एम पॉइंट ए बी को बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ब्रैकेट में ट्रायंगल और बी सी एम इज इक्वल टू एरिया बी सी एम। तो ये एक ट्रायंगल है बी सी एम और यहाँ से देखिए ए सी एम भी एक ट्रायंगल है, ए सी एम और एक ट्रायंगल है। तो ये जो मीडियन है ना, सी एम तो मीडियन है, मीडियन के रूप में है। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल की मीडियन जो है ना ये इसी ही ट्रायंगल को इक्वल एरिया में बांट देती है। क्या करती है, इक्वल एरिया में बांट देती है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एम। यह ब्रैकेट में लिखना सी एम इज मीडियन, सी एम मीडियन। तो आप ऐसे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एम ले लीजिए, बी सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये पूरा ए बी सी की हाफ हो गई, क्योंकि इसकी एरिया और इसकी एरिया बराबर है। अच्छा, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप देखिए इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल की केस में देखिए क्या हो रही है, बी सी एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एन। तो अगेन ऑल्सो एरिया ऑफ बी सी एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एन, बी सी एन ए बी एन, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ दो एरिया में कौन सी साइड ने काट कर रही, डिवाइड कर रही बी एन ने, तो यह ब्रैकेट में लिखना बी एन इज मीडियन। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखिए पहले इसके केस में देखिए BCM लिया था, BCM, तो आप इसको लेंगे BCN इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब ये भी तो पूरे ट्राइंगल के हाफ हो गया। तो आप एक चीज देखिए, इसको 1 मानिए और इसको 2 मान लीजिए। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ, अब देखिए BCM भी ABC की हाफ है और BCN की एरिया भी ABC के हाफ है। तो इसका मतलब क्या है, BC एरिया BCM इज एरिया ऑफ BCN, ट्राइंगल BCM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCN। अच्छा, तो यहां देखिए ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया, मतलब ऐसा हो रही है, देखिए इसकी एरिया और इसकी एरिया, इन दोनों की एरिया सेम हो रही है और ये दोनों देखिए एक ही बेस ऊपर है और 2 लाइन के बीच है। इन दोनों लाइंस के, ये लाइन और ये लाइन के बीच है। अगर किसी 2 ट्राइंगल्स एक ही बेस पर है, एक ही बेस पर है और 2 पैरेलल लाइंस के अंदर है, यानी कि अगर 2 ट्राइंगल 2 पैरेलल लाइन के अंदर है तो दोनों के एरिया सेम होंगे। दोनों ट्राइंगल एक ही पैरेलल लाइन के अंदर है तो दोनों के एरिया सेम होगी। तो इसके कन्वर्स थ्योरम सोच लीजिए, अगर दोनों के एरिया सेम है तो पैरेलल होगी, पैरेलल दोनों लाइन पैरेलल होगी तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया सेम होगी, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया सेम होगी तो दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो ये कन्वर्स थ्योरम से हम प्रूव कर रहे हैं कि ये BC और MN पैरेलल है। बाद में हम प्रूव करेंगे कि MN ये BC के हाफ है, बाद में प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये MN और BC के बीच में है, ठीक है। बीच में मतलब दोनों ट्राइंगल की M पॉइंट और N पॉइंट है, दोनों वर्टिसेस है, दोनों वर्टिसेस इस लाइन पर होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है थ्योरम। तो कन्वर्स थ्योरम से हमने प्रूव की कि ये MN और BC पैरेलल है। तो आप ये थ्योरम क्यों लिखना, कन्वर्स थ्योरम क्यों लिख लेना, तो थ्योरम ऐसे ही लिखते। तो ऐसे लिखते देयरफॉर MN पैरेलल टू BC सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCN एंड लाइन बिटवीन द लाइंस MN एंड BC। तो ये दोनों MN और BC लाइन दोनों लाइंस के बीच में है और दोनों के एरिया सेम है, तो इसलिए MN और BC दोनों पैरेलल होनी चाहिए। यह है कन्वर्स थ्योरम। अब देखिए अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो MN है ये BC के हाफ है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इन ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल ABC, मतलब ये ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल है ABC पूरा ट्राइंगल, तो दोनों के केस में देखिए AM by AB इज इक्वल टू AN by AC। ये किस लिए है, क्योंकि M और N मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना दोनों मिड पॉइंट्स है, तो AM इज इक्वल टू BM होगी और AN इज इक्वल टू CN होगी, ठीक है। तो M जो है ना ये AB की हाफ होगी और N जो है ना ये AC की हाफ होगी कि नहीं, ऑब्वियसली हाफ होगी। अच्छा, अब देखिए ये जो A एंगल है ये AMN की भी है और ABC की भी है, मतलब दोनों ट्राइंगल से कॉमन एंगल है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यह ब्रैकेट में लिखना कॉमन एंगल। अच्छा, तो देयरफॉर ट्राइंगल AMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो AMN और ABC सिमिलर है बाय AA रूल, ठीक है। एंगल रूल के हिसाब से SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से दोनों सिमिलर है। अच्छा, दोनों अगर सिमिलर है तो ऐसे होगी देयरफॉर AM by AB इज इक्वल टू AN by AC इज इक्वल टू, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी बराबर होगी, यानी कि प्रोपोर्शनल होगी। तो AM by AB और AN by AC, देखिए AM किसकी
AMN की, AB किसकी, ABC ट्राइंगल की, तो AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AC, AN किसकी, AMN की, और AC किसकी, ABC बड़ा ट्राइंगल की। तो इन दोनों की रेशियो सेम है। तो देखिए ये जो AMN है छोटा ट्राइंगल की और बड़ा ट्राइंगल की BC है, तो इनकी रेशियो भी सेम होगी ना। तो इज इक्वल टू MN डिवाइडेड बाई BC, MN बाई BC। अच्छा यहाँ करूँगा, ठीक है। तो इतने नंबर, ठीक है, MN बाई BC रेशियो सेम है। however AM is equal to half of AB, ठीक है, and AN is equal to half of AC। अच्छा, तो ये दोनों हाफ है, AM AB की हाफ है, AN AC की हाफ है, और इनकी रेशियो बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, MN भी BC की हाफ हो गई, क्योंकि MN और BC की रेशियो भी इनके बराबर है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AMN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हैंस प्रूव्ड। तो भाई प्रूव तो हो गया। देखिए प्रूव करने के और भी कई सारे तरीके हैं, तो मुझे इस तरीका बेस्ट लगा। By question number 25 देखिए, in the circle centered at O, a tangent is drawn at the point P on it. This cuts two other parallel tangents at Q and R, so that PQ into PR is equal to OP square। तो ये तो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने पहले ही करके रखा, अब मैं समझा दूंगा कैसे किया है यहाँ। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक सर्कल है जिसकी सेंटर O है और एक टेंजेंट RQ है। RQ एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट को OP जो है ना, ये P पॉइंट पर टच करते हैं। टेंजेंट मतलब क्या है, एक सर्कल की टेंजेंट ये होती है कि एक सर्कल को किसी एक लाइन में किसी अगर एक पॉइंट पर टच करें तो इसको टेंजेंट कहते हैं। ये एक सर्कल है, यहाँ किसी भी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट टच करके जा रहा है, तो ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। अच्छा, तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन टेंजेंट के लिए एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच करना होगा, काटा नहीं करना, टच करना, इसको कहते हैं टेंजेंट। तो यहाँ क्वेश्चन में जो कह रहे हैं कि एक सर्कल सेंटर ड्रॉ, या टेंजेंट ड्रॉ एट द पॉइंट P ऑन इट। अच्छा, P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की। अच्छा, P एक पॉइंट है सर्कल पर और इसी ही पॉइंट से गुजरते हुए एक लाइन सेगमेंट RQ ड्रॉ की। दिस काट्स टू अदर पैरेलल टेंजेंट्स एट Q एंड R। और भी दो टेंजेंट्स है AR और BQ। तो इन दोनों टेंजेंट्स को RQ ने R और Q पॉइंट पर काटा। तो यहाँ देखिए तीन टेंजेंट्स हो रही है, एक तो RQ और P पॉइंट पर टेंजेंट है, और एक है AR A पॉइंट पर टेंजेंट है, और एक है BQ B पॉइंट पर टेंजेंट है। अच्छा, और एक चीज़ जान लीजिए, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होते हैं इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में जाके मिल जाएगी। अच्छा, तो अब हमें प्रूव करना है भाई PQ इंटू PR इज इक्वल टू OP स्क्वायर। जस्ट इस चीज़ को प्रूव करना। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए देखिए इतनी लंबी सॉल्यूशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन इजी है। यहाँ देखिए एक चीज़, हमें अब तक सिमिलरिटी की जो कंसेप्ट है वो सीखी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की जो कंसेप्ट है ये अब तक हमने नहीं सीखी, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा सीख लेंगे क्योंकि यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की थोड़ा सा रोल आएगी। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, ऐसे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट दिखाना और सिमिलरिटी दिखाने में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन प्रोसेस मोटा मोटी सेम है, करीब है। तो यहाँ देखिए उज्जैन OA OR OP OQ एंड OB ओरिजिनल, तो ये लाइन और ये लाइन और ये तीनों लाइन थी। अब देखिए ये जो OA है, OR है, OP है, OQ है और OB है, हमने ज्वाइन कर ली ना। अच्छा, इन ट्रायंगल AOR एंड POR, AOR मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, POR ये ट्रायंगल, इन दोनों में देखिए OA इज इक्वल टू OP, OA इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि सेम सर्कल की जितने सारे रेडियस होंगे ना सब ही बराबर होंगे, तो ये बराबर है। अच्छा, OR इज इक्वल टू OR कॉमन, इन दोनों में OR कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में।
ओ ए आर इजिकल टू ओ पी आर, ओ ए आर इजिकल टू ओ पी आर। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। यहाँ एक थ्योरम है, देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर रेडियस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर रेडियस है तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है, रेडियस ड्रॉन ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है थ्योरम, ये भी आपको नेक्स्ट क्लासेस में जाकर मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, वैसे ही ये एंगल भी 90 डिग्री है। देखिए ये बी है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और बी क्यू टेंजेंट है और ये ओ बी रेडियस है। तो रेडियस इस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर है टेंजेंट पर, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रही है। अच्छा देखिए, तो देखिए यहाँ देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट साइन है। अगर ऐसा है तो ये क्या है, सिमिलर साइन है। इसके नीचे और इसके नीचे एक इक्वल टू साइन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट साइन है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय आर एच एस। मतलब आर एच एस क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस और एनी अदर साइड। तो राइट एंगल और इसकी ऑपोजिट साइड ये है, तो ये हाइपोटेनस है, और एक साइड ओ ए लिया ना, तो ओ ए लिया, ओ आर लिया और हाइपोटेनस लिया, तो ओ ए एक साइड है और राइट एंगल है यहाँ। तो दोनों में ऐसे ही लिया ना। अच्छा, और कॉन्सेप्ट आपको समझनी चाहिए, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल नेसेसरीली सिमिलर भी होंगे। दो चीज़ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों चीज़ सिमिलर होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दो सिमिलर चीज़ कॉन्ग्रुएंट होती है, ये जरूरी नहीं ना भी हो सकते, लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट चीज़ सिमिलर भी हो सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, देखने में सेम लगती है और साइज में भी सेम है। तो इसकी साइज और इसकी साइज सेम है और सब पार्ट्स बराबर है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर है, इक्वल है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। पहले समझ लिया। मान लीजिए दो क्रिकेट बॉल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एक फुटबॉल और एक क्रिकेट बॉल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं बट सिमिलर है, देखने में सेम है लेकिन साइज में सेम नहीं है, ठीक है। तो बाय आर एच एस ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है। तो ऐसे ही ए आर इक्वल टू पी आर, ए ओ आर मतलब ये एंगल और पी ओ आर मतलब ये एंगल, ये दोनों बराबर है बाय सिपिसिटी मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो लाइकवाइज वी कैन प्रूव दैट बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ क्यू। बी ओ क्यू ये ट्रायंगल और पी ओ क्यू ये ट्रायंगल, इसकी सेम तरीके से इसको इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे ही बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। बी ओ क्यू मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। आप देखिए ना 1 और 2 इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ना, तो देखिए एंगल ए ओ आर प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो देखिए इंप्लाइज एंगल ए ओ आर प्लस बी ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये एंगल इन दोनों और इन दोनों बराबर है। वैसे देखिए इन दोनों से क्या मिल रही है, इस साइड में देखिए पी ओ आर इज इक्वल टू पी ओ क्यू, पी ओ आर इज इक्वल टू पी ओ क्यू, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, एंगल क्यू ओ आर हो रही है। तो ऐसे एंगल क्यू आर लिखा। तो ऑल्सो देखिए एंगल ए ओ आर प्लस एंगल बी ओ क्यू एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल इन दोनों मिलकर 180 डिग्री हो गया। यह स्ट्रेट एंगल है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना स्ट्रेट एंगल। यह एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, और इन सब यहाँ जो एंगल है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। और यहाँ चार एंगल से इन दोनों से तो एक क्यू आर बन रही है, और ये अलग एक और ये अलग एक, तो ये क्या है। तो आप देखिए इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल क्यू आर, देखिए पी ओ आर क्यू ओ आर, देखिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, इन दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है और ये बड़ी जो ट्रायंगल है, ये बड़ी ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखिए एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू ईच 90 डिग्री, मतलब ओ पी आर ये एंगल और क्यू ओ आर ये एंगल ये भी 90 डिग्री प्रूफ की ना। यहाँ देखिए 90 डिग्री कहाँ प्रूफ की, यहाँ पे प्रूफ की, यहाँ पे देखिए क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच 90 डिग्री। ओ आर पी इज इक्वल टू ओ आर क्यू, ओ आर पी इज इक्वल टू ओ आर क्यू, मतलब इस ट्रायंगल की भी ये एंगल है और ये ओ आर क्यू की भी ये एंगल कॉमन एंगल। तो देयरफॉर एंगल ट्रायंगल पी ओ आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर। तो ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। इसको 3 माना इक्वेशन। तो लाइकवाइज वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर। तो ऐसे ही ये जो ट्रायंगल है इधर की, ये पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर वे में हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसको 4 माना। तो आप देखिए फ्रॉम 3 and 4 ये 3 नंबर और 4 नंबर इक्वेशन से हमें क्या मिल गया,
ट्रायंगल पी ओ आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ओ क्यू। मतलब क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक, सिमिलर प्रूफ किया। तो देखिए एक चीज़, मान लीजिए ऐसा एक ट्रायंगल है, अगर ये सिमिलर है पूरे ट्रायंगल की, वैसे ही ये भी सिमिलर है इस पूरे ट्रायंगल की, तो मतलब ये दोनों भी सिमिलर है, तो ऐसा ही यहाँ भी है। तो देखिए अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ओ पी बाई पी आर, ओ पी बाई पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई ओ पी, पी क्यू बाई ओ पी, ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना। अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स की रेशियो भी बराबर होगी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, पी आर इंटू पी क्यू, पी आर इंटू पी आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी आर इंटू पी क्यू होगी, और इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ पी ओ पी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो अब इतने देर बाद हमने प्रूव कर पाए। देखिए इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। यहाँ जो यहाँ एक स्क्वायर बनेगी और इस साइड में भी एक स्क्वायर बनेगी, तो इन दोनों को पहले स्क्वायर प्रूव करना, और स्क्वायर प्रूव करने के बाद बहुत इजी हो जाएगी ये इक्वेशन बनाना, मतलब प्रूव करना। तो वो भी एक तरीका है। उम्मीद है कि भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो एक लाइक तो बनती है ना, और चैनल सब्सक्राइब करना, और आपके दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेज देना, लिंक भेज देना भाई।